दोस्तों, जय श्री राम। सनातन वैदिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सकारात्मक कहानियों की श्रेणी में आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ, जो कि महाभारत काल की ही है। बात यह तब की है जब महाभारत का युद्ध हो रहा था। द्रौपदी को जब यह बात पता चलता है कि उनके 5 पुत्रों की हत्या अश्वत्थामा ने कर दी है, तो द्रौपदी अत्यंत विलाप करती हैं और यह प्रतिज्ञा लेती हैं कि जब तक उन्हें अश्वत्थामा के सिर पर लगी हुई मणि नहीं मिल जाती तब तक वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगी। यह बात जब अर्जुन को पता चलता है तो अर्जुन अश्वत्थामा से युद्ध करने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में दोनों आमने सामने होते हैं। भयंकर युद्ध होता है। इसी बीच अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देते हैं अर्जुन को मारने के लिए। तभी अर्जुन भी अपने बचाव में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। इतने में ही वहां पर महर्षि वेदव्यास जी और महर्षि नारद जी दोनों आ जाते हैं और दोनों के समझाने पर कि यह जो ब्रह्मास्त्र है यह सृष्टि का नाश कर सकता है, यह बहुत घातक हो सकता है। तो दोनों के समझाने पर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया, परंतु अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को वापस नहीं बुलाया, क्योंकि उन्हें वापस बुलाना आता ही नहीं था। उन्होंने ईर्ष्यावश उस ब्रह्मास्त्र का दिशा को मोड़ दिया उत्तरा के गर्भ की तरफ, जो कि अभिमन्यु की पत्नी थी और उनके गर्भ में एक शिशु पल रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ के तरफ तो मोड़ दिए हो, तुम जितना भी यत्न कर लो, पर उत्तरा को तो जीवित पुत्र ही पैदा होगा और उसकी रक्षा स्वयं मैं करूँगा, क्योंकि मैंने वरदान दिया है कि उसे जीवित पुत्र ही प्राप्त होगा और उसका नाम परीक्षित होगा, क्योंकि वह इस युद्ध के बाद पैदा होगा। और तुम 30,000 वर्षों तक वन वन भटकोगे और असंख्य पीड़ा सहोगे और तुम्हारे शरीर से बदबू आएगी, तुम्हारे सिर से लगातार खून बहता रहेगा। ऐसा कहते हैं। और उधर उत्तरा जो गर्भवती होती हैं उनको गर्भ पेट में दर्द होता है। तब वो पुकारती हैं कि हे माधव मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण अति सूक्ष्म शरीर का रूप धारण करते हैं, अंगूठे के बराबर शरीर, और वह उनके गर्भ में प्रवेश करते हैं और ब्रह्मास्त्र की सारी तपिश को वह सोखते हैं। तभी गर्भ में पल रहा जो शिशु होता है वह उस घटना को देखकर आश्चर्यचकित हो रहा होता है कि यह क्या हो रहा है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण वहां से निकलते हैं गर्भ से और तभी उत्तरा को एक पुत्र होता है, परंतु वह मृत पैदा होता है। उत्तरा उस मृत पुत्र को लेकर रोने लगती हैं और कहती हैं कि हे माधव, आपने तो मुझे वचन दिया था कि मुझे जीवित पुत्र प्राप्त होगा, यह क्या हुआ कि आज मुझे मृत शिशु की प्राप्ति हुई है। हे माधव, मेरे पुत्र को फिर से पुनः जीवित करें। उत्तरा के ऐसे प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण भाव विभोर हो जाते हैं और उस बच्चे के सिर पर हाथ रखकर कहते हैं कि यदि मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, यदि मैंने आजीवन सत्य कहा, यदि मैंने आजीवन धर्म की रक्षा की, यदि मैंने आजीवन सृष्टि का पालन पोषण किया, तो यह शिशु अभी के अभी जीवित हो जाए। ऐसा कहते ही वह शिशु तुरंत किलकारी भरने लगता है और वो जीवित हो जाता है।
भगवान श्री कृष्ण वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं और वह फिर से अर्जुन के पास आ जाते हैं। इधर अर्जुन अश्वत्थामा को बांधकर रस्सियों में, और जब द्रौपदी के पास लाता है तो द्रौपदी को उनकी दशा देखकर अश्वत्थामा की उन्हें दया आ जाती है और वह उन्हें छोड़ने के लिए कह देते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण ऐसा करने से मना करते हैं और कहते हैं कि नहीं, इसके सिर पर जो मणि है इसे निकाल लो, क्योंकि इस मणि के कारण ही सारा उपद्रव यह कर रहा है। तब ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण के उनके सिर से अर्जुन मणि निकाल लेते हैं और अश्वत्थामा गंभीर पीड़ा से ग्रस्त हो जाते हैं। द्रौपदी तो एक स्त्री थी, उन्होंने माफ कर दिया उन्हें, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने माफ नहीं किया, क्योंकि सृष्टि का पालनहार भगवान श्री कृष्ण ही है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने इच्छा की पूर्ति या स्वार्थ की पूर्ति के लिए छल प्रपंच का सहारा नहीं लेना चाहिए। हमें सही मार्ग पर चलकर ही अपने कार्यों को सही दिशा देकर ही करना चाहिए और सही तरीके से करना चाहिए, ना कि उस कार्य को करने के लिए गलत तरीके से करना चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से किया हुआ जो कार्य होता है वह कभी भी सफल नहीं हो पाता है। इतने के साथ ही दोस्तों विदा लेना चाहूँगी और मिलती हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए सनातन वैदिक की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।